अपने आज के लेक्चर को मैं स्टार्ट करता हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 5 तक बात करी थी। आज मुझे आपको प्रॉब्लम नंबर 6 कराना है। लेकिन प्रॉब्लम नंबर 6 कराने से पहले मैं चाहूँगा आपको एक फॉर्मूला सिखाना, और उस फॉर्मूले की एक छोटी सी बात मुझे आपको सिखानी है। बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। है बड़ी सिंपल सी बात। अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगा ना, तो डायरेक्ट आप बड़े आराम से याद कर लोगे। आपको समझ में आ जाएगी, हाँ सर ये तो बहुत आसान सी बात थी, हम तो ऐसे ही याद कर लेते हैं, आपने इतना सारा टाइम वेस्ट किया और हमें समझाया। तो मकसद मेरा है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूं और आपको वो बात समझा सकूं। अब ज़रा बात समझिएगा, मैं आपसे सवालात पूछता रहूंगा और आप मेरी बातों के जवाब देते रहेंगे। आपका इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन अगर आपको नजर आए, ये आपका इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकंड से आया फर्स्ट के ऊपर। मैं इस तरीके से एरो बना के दिखा रहा हूं आपको। ओके। अब अगर आपसे एक सवाल मैं पूछूं आपसे कि बेटा ये कौन सी सीरीज की बात कर रहा है, आपसे अगर मैं बोलूं ये कौन सी सीरीज है, तो आप बोलेंगे सर क्योंकि वो जंप कर रहा है फर्स्ट के ऊपर। क्योंकि ये जंप कर रहा है फर्स्ट के ऊपर, इसका मतलब ये सीरीज हो गई मेरे पास लाइमन सीरीज। सर क्योंकि फर्स्ट पे जंप कर रहा है ना, और आपने पढ़ा है जब तक सर वो फर्स्ट पे जंप करेगा तो ये सीरीज कहलाएगी मेरे पास लाइमन सीरीज। अब लाइमन सीरीज में भी आपने दो तरीकों से जंप किया। एक तरीका मैंने आपको दिखाया, जरा आप एक एक बात को देखते रहिएगा। एक तरीका तो ये था, आप जंप करोगे कहाँ से, टू से जंप करोगे। और एक तरीका ये था, आप जंप कर रहे हो कहाँ से, इन्फिनिटी से जंप कर रहे हो। भाई दो तरीके मैंने आपको दिखाए। एक तरीका मैंने आपको दिखाया कि आप जंप कर रहे हो टू से। एक तरीका मैंने आपको दिखाया कि आप जंप कर रहे हो कहाँ से, इन्फिनिटी से जंप कर रहे हो। अब मैं आपसे बोलूं कि यार अगर आप टू से जंप कर रहे हो, तो टू से फर्स्ट पे आने के लिए एनर्जी डिफरेंस कितना है। मैं आपसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात पूछ रहा हूँ, आप मुझे जवाब देंगे। मैं आपसे अगर पूछूं टू से वन तक आने के लिए एनर्जी डिफरेंस कितना है, ये देखो, ये रहा मेरे पास टू, ये रहा मेरे पास वन। टू से वन तक आने के लिए एनर्जी डिफरेंस, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ एनर्जी डिफरेंस, तो याद है ना बेटा, डिफरेंस का मतलब होता है दो चीज़ों को माइनस करना। हाँ सर बिल्कुल ऐसी है। डिफरेंस का मतलब होता है दो चीज़ों को माइनस करना। यानी अगर मैं दोनों को एनर्जी डिफरेंस निकालूँ, ये देखो, -3.4, डिफरेंस निकाल रहा हूँ। डिफरेंस का मतलब दो चीज़ों को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। यानी एक लिखा मैंने 3.4, एक लिखा मैंने -13.6, तो ये बन जाएगा -3.4 माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, +13.6। और दोनों को जब आप माइनस करोगे तो जवाब आ जाएगा मेरे पास कितना, 10.2। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसी है, लेकिन सर आप ये सब कर क्यों रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा 2 मिनट बाद। थोड़ी देर आप रुक जाइए ना, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको पता चलेगा मैंने ऐसा क्यों किया। सिर्फ मेरी बातों को समझते रहना है कि भाई हमारे पास जो सीरीज थी, ये सीरीज थी लाइमन सीरीज। वो जम करके आ रहा था फर्स्ट के ऊपर। फर्स्ट के ऊपर जम करने के लिए मैंने आपको दो तरीके बता दिए, या तो आप सेकंड से जम करो या फिर आप इन्फिनिटी से जम करो। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही है। अच्छा, इस वाले का एनर्जी डिफरेंस कितना है, कोई है जीनियस जो मुझे बताए। इस वाले का एनर्जी डिफरेंस चाहिए मुझे। तो आप बोलेंगे सर अब एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा। सर एक है हमारे पास, क्योंकि इन्फिनिटी से जंप कर रहा है, तो एक डिफरेंस हो गया मेरे पास 0 माइनस माइनस 13.6। यानी इस 0 को और इस 13.6 को, दोनों को आपस में क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जब मैंने दोनों को माइनस किया तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 13.6। तो एनर्जी डिफरेंस आ गया मेरे पास कितना, 13.6 आ गया। यानी एक एनर्जी डिफरेंस आ रहा है मेरे पास 10.2, एक एनर्जी डिफरेंस आ रहा है मेरे पास कितना, 13.6। मैंने आपको एनर्जी डिफरेंस तो निकालना सिखाया है, अब इसका मकसद क्या था, मैं मकसद आपको बताऊं। तमाम लोगों ने एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। एनर्जी का फॉर्मूला होता है E = H म्यू। या फिर दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा E = HC/लैम्डा। ये फॉर्मूला आप तमाम लोगों को मैंने पढ़ाया है, जब मैं डेरिवेशन करा रहा था ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आपको। E = HC/लैम्डा, मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिख दिया। अब मुझे बताइए ज़रा, एनर्जी और वेवलेंथ का आपस में रिलेशन कैसा है। आप बोलेंगे सर एनर्जी और वेवलेंथ का आपस में रिलेशन इनवर्स रिलेशन है। भाई एनर्जी और वेवलेंथ दोनों का आपस में रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। आप बोलेंगे हाँ सर सही है, दोनों का रिलेशन हमारे पास इनवर्स है, एनर्जी और वेवलेंथ। यानी जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैंने आपको क्या बताया, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ सर बिल्कुल ऐसी है कि अगर आप वेवलेंथ ज्यादा करेंगे तो एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम करेंगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब मैं आपसे दो तरह की मैं आपको वेवलेंथ का नाम बता रहा हूँ। एक वेवलेंथ मेरे पास आज के बाद से कहलाएगी मेरे पास दो तरह की वेवलेंथ कहला रही है। एक वेवलेंथ कहला रही है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, एक वेवलेंथ कहला रही है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ओके अब जरा देखिएगा आपके पास मैंने वेवलेंथ के नाम तो बता दिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो आप बोलेंगे सर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मैंने फॉर्मूला लिखा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा। अच्छा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, आप बोलेंगे सर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, यानी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो जाहिर सी बात है वो एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसी है, अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, वेवलेंथ ज्यादा से ज्यादा है, तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। अच्छा सेकंड वाले पे मुझे बताओ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर एनर्जी और वेवलेंथ का आपस में रिलेशन है इनवर्स। सर अब क्योंकि वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है, वेवलेंथ कम से कम हो, तो एनर्जी डिफरेंस क्या हो, ज्यादा से ज्यादा। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये बात भी समझ में आ गई कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है कि वेवलेंथ ज्यादा से ज्यादा, एनर्जी कम से कम, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है कि वेवलेंथ कम से कम और एनर्जी ज्यादा से ज्यादा। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे सर आप कहना क्या चाहते हैं, आप बताना क्या चाह रहे थे। तो अब मुझे बताओ अगर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है, अगर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है तो एनर्जी कम है या एनर्जी ज्यादा है। तो आप बोलेंगे सर एनर्जी कम है। और एनर्जी कम कब होती है, जब वो करीब से जंप करे या वो दूर से जंप करे। अब बातों को जरा समझते रहना, मेरी बातों को, मेरी बातों का आपको जवाब भी देना है। बेटा मैं आपसे बोल रहा किसके बारे में, मैंने आपसे बोला मुझे बताओ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के बारे में। तो आप बोलेंगे सर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगी अगर एनर्जी क्या होगी, कम से कम, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ का आपस में रिलेशन इनवर्स है। वेवलेंथ होगी लॉन्गेस्ट, एनर्जी होगी कम से कम। कम से कम एनर्जी कौन सी है, जब करीब से जंप करे या दूर से जंप करे। तो आप बोलेंगे सर जब वो करीब से जंप करेगा तो वो जो वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ आपके पास आज के बाद से क्या कहलाएगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। यानी आपने फैसला किया सर अगर वो करीब से जंप करेगा तो वो जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ क्या कहलाएगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। दोबारा बता रहा हूँ अपनी बात, दोबारा से आप समझना था कि आपको और अच्छे से समझ में आए। बेटा मैंने आपसे बात करी कौन सी वेवलेंथ की, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी वेवलेंथ ज्यादा से ज्यादा हो। अगर वेवलेंथ ज्यादा से ज्यादा हो तो एनर्जी क्या होगी, कम से कम होगी। अगर एनर्जी कम से कम होगी तो कम से कम एनर्जी कौन सी थी, फर्स्ट वाले में थी या सेकंड वाले में थी। तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट वाले में, जब वो करीब से जंप करेगा तो उस वक्त जो वेवलेंथ होगी वो क्या कहलाएगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इसको उर्दू में भी करके लिख देता हूँ, अगर वो जंप करे करीब से, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी अगर वो जंप करे कहाँ से, करीब से जंप करे। अच्छा सेकंड वाले में मुझे बताओ, सेकंड जो लिखा हुआ आपके पास, आप बोलेंगे सर ये लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ होगी शॉर्टेस्ट यानी कम से कम, वेवलेंथ होगी शॉर्टेस्ट अगर एनर्जी होगी ज्यादा से ज्यादा। और एनर्जी ज्यादा से ज्यादा कब थी, तो आप बोलेंगे सर वो जब वो दूर से जंप कर रहा था उस वक्त एनर्जी ज्यादा थी। यानी अब ये जो लिखा हुआ है जो दूसरा बच गया, ये कहलाएगी मेरे पास कौन सी वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। इसको भी मैं लिख के दिखा दूं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। और शॉर्टेज वेवलेंथ कब होगी, तो आप बोलेंगे सर शॉर्टेज वेवलेंथ जब होगी जब वो जंप करेगा कहाँ से, दूर से जंप करेगा। ओके की पॉइंट के तौर पर मैंने लिख दिया, करीब से जंप करेगा तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, दूर से जंप करेगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। मेरे ख्याल में आप तमाम लोगों को यहाँ तक ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। इन बातों को देखने के बाद आगे बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। ये रहा मेरे पास सवाल। अब सवाल में आपसे, ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट है, 2012 में सवाल आएगा और ये सवाल हर एक साल बाद छोड़ के सवाल अक्सर आ जाता है पेपर के अंदर। अब मैंने लिखा सवाल में आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इमिटेड फोटोन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इन बाल्मर सीरीज। आपसे उसने बोल दिया
आपसे उसने क्या कहा कि भाई बाल्मर सीरीज की बात कर रहा हूँ, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इनकी मुझे वैल्यूज बता दो। अब सवाल को करने का बड़ा ही डिफरेंट सा तरीका, मैं सवाल आपको करना सिखाऊं किस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। मैंने डाटा की हेडिंग लगाई, डाटा की हेडिंग लगाने के बाद मैंने सबसे पहले देखा, मुझे एक नाम नज़र आया, वो नाम नज़र आया बाल्मर सीरीज का। मैंने जैसे ही लफ्ज़ देखा बाल्मर का, मुझे एक बात याद आ गई, सर बाल्मर का मतलब होता है कि जो एन आई है वो एन आई की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही है, बाल्मर सीरीज का मतलब एन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो मैंने लिखा एन आई इज इक्वल टू 2। अब सवाल ये सर ये एन एफ क्या होगा। अब एन एफ तो हमें नहीं पता, एन एफ क्या होना चाहिए मैं आपको बताऊं। याद करो, लॉन्गेस्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था। तो आप बोलेंगे सर लॉन्गेस्ट का मतलब अभी अभी आपने बताया था हमें, ये देखो जरा, लॉन्गेस्ट का मतलब, लॉन्गेस्ट में जरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है। लॉन्गेस्ट में लिखा हुआ है आपके पास, लॉन्गेस्ट का मतलब लिखा हुआ है करीब से। भाई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब लिखा हुआ है हमारे पास क्या, करीब से। और करीब से का मतलब क्या है, तो मुझे बताओ, अगर ये मेरे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो मुझे जंप करके आना है 2 पे। तो 2 से करीब करीब कौन होगा, तो आप बोलेंगे सर 2 से करीब करीब होगा 3, यानी एन एफ की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। किसके लिए, लॉन्गेस्ट के लिए। आपने लॉन्गेस्ट के लिए तो लिख दिया, लॉन्गेस्ट के बाद अब ये आपको लव नजर आ रहा है शॉर्टेस्ट। तो आप बोलेंगे सर वो स्लाइड पीछे कीजिए, हम शॉर्टेस्ट भी आपको बता देते हैं। जरा ये पढ़ो शॉर्टेस्ट में क्या लिखा हुआ है। तो आप बोलेंगे सर शॉर्टेस्ट में लिखा हुआ है हमने दूर से, और दूर से का मतलब है कि सर एन एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आप बोलेंगे सर एन एफ की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास क्या, इन्फिनिटी। सवाल का डाटा बनाना आपने सीखा, आपने एन आई लिखा, एन एफ लिखा लॉन्गेस्ट के लिए, और एक दफ़ा एन एफ लिखा आपने किसके लिए, शॉर्टेस्ट के लिए। मैं सवाल को डाटा एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ ताकि आपको मेरी बात, आपको दोबारा क्लियर हो जाए। मैं एक दफ़ा इसको इरेज करके दोबारा आपसे पूछ पूछ के लिखता हूँ। जी, तो दोबारा से देखते हैं हम कि मैं आपको क्या बात बताना चाह रहा था। मैंने इसको इरेज किया, मैंने सवाल देखा, सवाल में मुझे जैसे ही नज़र आया बाल्मर, तो मैंने बोला यार बाल्मर का मतलब होता है एन आई की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2 है। तो मैंने डाटा की हेडिंग लगाई, बाल्मर के लिए लिखा सर एन आई की वैल्यू हो गई 2। सर लॉन्गेस्ट नज़र आ रहा है, लॉन्गेस्ट का मतलब मैंने बताया कि आपको मैंने अभी भी लिखवाया था ना, ये देखो लॉन्गेस्ट का मतलब क्या था सर, लॉन्गेस्ट का मतलब था करीब से, और करीब से का मतलब क्या है, तो सर एन एफ की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये बन जाएगा मेरे पास किसके लिए, लॉन्गेस्ट के लिए। और याद करो अभी अभी मैंने बताया था सर शॉर्टेस्ट का भी उसका उल्टा था, अपोजिट था। शॉर्टेस्ट का मतलब होता तो करीब है, लेकिन शॉर्टेस्ट का मतलब आप क्या लिखते हो, दूर से, यानी एनर्जी डिफरेंस उसमें ज्यादा था शॉर्टेस्ट। तो आपने बोला सर दूर का मतलब हो जाएगा एन एफ की वैल्यू क्या, इन्फिनिटी। यानी इस सवाल को 2 दफा आपको सॉल्व करना है, एक दफा लॉन्गेस्ट के लिए सॉल्व करना है, एक दफा शॉर्टेस्ट के लिए सॉल्व करना है, और निकाल के दिखानी है आपको वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब है क्या, निकाल के दिखा दीजिए, लैम्डा निकाल के दिखा दीजिए। तो सवाल तो मैंने बना लिया, सवाल का डाटा लिख लिया, सवाल का डाटा लिखने के बाद मैंने सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई, सॉल्यूशन की हेडिंग लिखी, और अब मैंने यहाँ पे लिखा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मैंने स्टार्ट शुरू किया, मैंने फॉर्मूला लगाया 1/लैम्डा इज इक्वल टू 1.097 एक्सपोनेंशियल 7, और आगे लिखा हुआ है 1/n आई स्क्वायर माइनस 1/n एफ स्क्वायर। वैल्यू रखोगे आप बेटा, वैल्यूज में रख रहा हूँ कि करके 1.097 एक्सपोनेंशियल 7। मैं आपसे पूछूंगा एन आई की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे सर एन आई की वैल्यू है मेरे पास कितनी, 2, और 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 1/nf की वैल्यू क्या है। तो आप बोलेंगे सर क्योंकि आप लॉन्गेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं, और लॉन्गेस्ट के लिए nf की वैल्यू मैंने क्या लिखी हुई है, 3 लिखी हुई है, तो बन जाएगा 3 का स्क्वायर और ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने ये हो जाएगा 1.097 एक्सपोनेंशियल 7, स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9, 1/4 माइनस 1/9। याद कीजिएगा आप लोगों को मैंने सॉल्व करना इसको सिखाया है 1.097 एक्सपोनेंशियल 7,
एलसीएम लेंगे अगर आप इसका, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और याद करिए कीजिए 4 और 9 को आपस में करेंगे तो 4 9 ज़ा 36। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसी है। ऊपर अगर आप इसको 9 में से 4 को माइनस करोगे तो 5 बचता है, ये देखो 1.097 एक्सपोनेंशियल 7, ऊपर बच जाएगा 5, नीचे बच जाएगा 36। मैच कर लेते हैं वापसी पीछे करके, ये देखो ऊपर इन दोनों को माइनस किया, 9 में से 4 को माइनस किया तो 5 बचा, और नीचे आ गया 36। ये जो आंसर आ रहा था ये 1/लैम्डा का आ रहा था। आपने लैम्डा निकालने के लिए अब क्या करना है, पहले तो मैंने इसी को लिखा 1.097 एक्सपोनेंशियल 7, 5 और 36 दोनों को डिवाइड करना है। 1.097, 5 और 36 को अगर आप डिवाइड करोगे तो मैं आंसर चेक करूँ 5 और 36 को डिवाइड करके क्या आ रहा है। मैंने इसको डिवाइड किया 5 डिवाइडेड बाय 36 तो आंसर आ रहा है 0.138। 0.138 को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ मैं, 0.138 मल्टीप्लाई बाय 1.097 एक्सपोनेंशियल 7। तो जवाब आ रहा है मेरे पास 1/लैम्डा इज इक्वल टू 1513860, 1513860। अब इसका रेसिप्रोकल आप कर दोगे, याद कीजिएगा रेसिप्रोकल मैंने बताया था ये बन जाएगा 1/1513860। अब इसको आप डिवाइड कर दोगे 1 डिवाइडेड बाय 1513860, तो जवाब आ रहा है मेरे पास, लैम्डा का आंसर आ रहा है 6.60 एक्सपोनेंट -7 मीटर। याद कीजिएगा मैंने आपको ये भी सिखाया है इससे पहले वाले लेक्चर में जब मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे। आपका आंसर जो मीटर में आएगा उस मीटर को नैनोमीटर में करोगे, तो याद कीजिएगा नैनोमीटर में करने के लिए इसको डिवाइड कर दोगे किसके, 10⁻⁹ से, और जब आप 10⁻⁹ से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 660, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, नैनोमीटर में। तो मैंने आपको कैलकुलेशन कोई नई नहीं सिखाई, कैलकुलेशन वही पुरानी कैलकुलेशन है जो आप पहले से सीख के आ चुके हो, इसमें आपके लिए कोई चीज़ नई नहीं है। मेरे ख्याल में तमाम लोगों को ये बातें क्लियर होनी चाहिए। मैंने पहला आंसर निकाला, ये जो मैंने सॉल्व किया सवाल को, ये सवाल को मैंने सॉल्व किया है अभी कौन सी वेवलेंथ के लिए, तो आप जवाब देंगे सर ये आपने सॉल्व किया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए। भाई देखो मैंने लॉन्गेस्ट के लिए सॉल्व कर लिया ना, अब मैं इसी सवाल को जो मैंने लॉन्गेस्ट के लिए सॉल्व किया है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा किसके लिए, शॉर्टेस्ट के लिए सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेज वेवलेंथ फॉर्मूला लगाया है। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, तो फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, फॉर्मूला है मेरे पास 1/लैम्डा इज इक्वल टू 1.097 एक्सपोनेंशियल 7, आगे हो जाएगा मेरे पास 1/n² माइनस 1/nf²। अच्छा अब जरा वैल्यूज देख लेते हैं जल्दी से, मैं शॉर्टेज के लिए वैल्यूज देख लूँ। बेटा वैल्यू देखो, एन आई की वैल्यू तो मेरे पास है 2, और शॉर्टेज के लिए वैल्यू है मेरे पास कितनी, इन्फिनिटी, यानी एन आई की वैल्यू 2 हो गई और एन एफ की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई। तो ये देखिए ये तो रहा 1.097 एक्सपोनेंशियल 7, एन आई की वैल्यू हो गई मेरे पास 2 और इसका स्क्वायर, और एन एफ की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, इन्फिनिटी। ये तो हो जाएगा मेरे पास 1.097 एक्सपोनेंशियल 7 एज इट इज रहेगा, 1/2 का स्क्वायर करो तो 1/4 हो जाएगा। और बेटा याद रखना 1/इन्फिनिटी हमेशा जीरो के बराबर होता है। किसी भी चीज़ को अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड करो, ये मैथमेटिक्स की टर्म है, मेडिकल के स्टूडेंट्स होते तो उनको प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक चीज़ को अगर इनफाइनाइट लोगों में आप डिवाइड करोगे, मैंने एग्जाम्पल दी ना, आपने एक कप केक को डिवाइड किया पूरी दुनिया के लोगों में, तो आपको जो हिस्सा मिलेगा वो बिल्कुल जीरो मिलेगा। तो 1/इन्फिनिटी बराबर होता है मेरे पास किसके, जीरो के। तो मैंने यही काम किया, ये जो नजर आ रहा है आपको कि भाई 1/इन्फिनिटी बराबर होगा किसके, जीरो के। अब अगर आप जीरो को इसमें से माइनस करोगे तो बन जाएगा 1.097 एक्सपोनेंशियल 7, तो ये आंसर आ जाएगा 1/4 ही बच जाएगा। और 1/4 का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 1/4 को अगर हम डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर की मदद से तो आंसर आता है 0.25। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे 1/लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए, तो आंसर मैं चेक करता हूँ क्या आ रहा है मेरे पास, 1.097
आगे आपने लिखा एक्सपोनेंट 7 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो जवाब आ रहा है मेरे पास 2742500। अब याद है ना अगला काम आप क्या करते थे, अगला काम आप करते थे इसका रेसिप्रोकल कर देते थे। मैं चलो यहाँ पे कर देता हूँ, तो बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2742500। इसका रेसिप्रोकल किया मैंने, रेसिप्रोकल करेंगे तो जवाब देखते हैं क्या आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 2742500, तो जवाब आ रहा है मेरे पास 3.64 एक्सपोनेंट -7। अब याद है ये आंसर मीटर में आ रहा है, इस मीटर वाले आंसर को आप नैनोमीटर में करोगे, तो नैनोमीटर में करने के लिए आप इसको डिवाइड कर दोगे 10⁻⁹ से, तो लैम्डा का जवाब मेरे पास आ जाएगा 364, और आगे आप लिख दोगे एनएम, एनएम का मतलब क्या हो जाएगा, नैनोमीटर हो जाएगा। तो ये अब आपने सवाल के दोनों पार्ट्स को सॉल्व किया, लॉन्गेस्ट के लिए भी और शॉर्टेस्ट के लिए भी।